हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के मैथ का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न की सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा और इनका हल अच्छी प्रकार से कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय है। तो देखिए बिंदु संरेखी कब होता है? देखिए बिंदु संरेखित तब होता है जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो, ठीक है। एक ही रेखा पे हो तो देखिए, तो हम इन तीनों बिंदु का नाम दे देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग दे देते ए, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं सी, और इसको हम लोग दे देते हैं बी, ठीक है, बी। तो देखिए ए को हम लोग ले लेते हैं 1, 5, 1, 5, बी को हम लोग ले लेते हैं 2, 3, और सी को हम लोग ले लेते हैं -2 और -11, ठीक है। अब देखिए इनके बीच एक संबंध है। क्या संबंध बताता है इसके बीच? कि ए सी बराबर होगा किसके? ए बी जोड़ बी सी, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ए सी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की जोड़ी, बी सी के बीच की दूरी, दोनों को जोड़ना है। तो चेक करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो संरेखीय होगा, नहीं है बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड तो संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करते चलिए। तो देखिए, तो हल लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा माना कि बिंदु ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2 -11 है, ठीक है, 11 है। इसीलिए बिंदुओं ए के बी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो देखिए रूट अंडर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? x1 -x2 का स्क्वायर फिर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ए बी को खाली लेना, हमको सी को भी देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी निकाले। तो ए बी, तो देखिए ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ए का मान कितना है आपका? 1, 5, 1, 5, और बी का मान हमारा कितना है? 2, 3, 2, 3, ठीक है। तो देखिए ए हमारा x1 y1 और ये है आपका x2 y2, ठीक है। तो बस रखिए। तो देखिए हमारा क्या बोला गया है? बोला गया x1 यानी 1 माइनस x2 यानी 2, फिर जोड़ y1 मतलब 5 माइनस y2 यानी आपका 3, ठीक है, 3, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए एक से 2 घटाए तो -1, ऊपर स्क्वायर इसको चढ़ाइए, ठीक है, -1 का स्क्वायर जोड़ 5 से 3 घटा तो आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, रूट में डालिए, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है, माइनस का भी स्क्वायर होगा ना 2 बार, ठीक है। और 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा √5, 4 और 1 5, ठीक है, हो गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे बी सी। तो निकालिए, लिखिएगा इसीलिए बिंदु ओ बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, फॉर्मूला डालिए,
x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए निकालिए, अब देखिए देखिए तो देखिए बी सी को खाली देखना है, यानी कि बी और सी है। ठीक है, तो देखिए बी के है, बी और सी। बी का मान कितना है, 2 3 और सी का मान है -2 -11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, चलिए डाल दीजिए। देखिए x1 यानी आपका 2 माइनस x2 यानी -2। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर जा रही है। फिर आपका देखिए क्या है, फिर y1 में 1 मतलब 3 माइनस y2 यानी -11। ठीक है, स्क्वायर डाल दीजिए, बस हो गया। चलिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए 2 लिखिए पहले, माइनस माइनस का प्लस और 2 और 2 ऊपर स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस 3 लिखिए, माइनस माइनस प्लस और 11 लिख दीजिए, इस पर स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका 3 है। चलिए ठीक है, 2 2 4 स्क्वायर और 3 और 11 को जोड़े तो आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए 4 चौके 16 प्लस 14 का स्क्वायर कीजिएगा, 14 का स्क्वायर करें, 14 गुना 14, 4 चौके 16 अच्छी आदत है, 4 1 4 1 5, 1 चौके 4, 1 1 का 9, 6 5 4 9 और 1 का 1, 196। ठीक है, जोड़ेंगे 16, 6 12 का 2, 9 10 और 11 का 1 1 और 1 2, 212। ठीक है, 212 को लिख दीजिए। अब 212 को क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आवाज गुणनखंड करता हूँ 212 का, 212, 2 से 2 1 कम 2 0, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6, तो 2 2 53। ठीक है, लिख दीजिए 2 गुना ठीक है, यही आपका आ जाएगा। तो देखिए 2 2 मिलके 1 2 बाहर और √53 अंदर। ठीक है, रूट के बाद ये आपका आ गया। अब निकालेंगे एसी के बीच की दूरी, तो लिखिएगा इसीलिए एसी के, इसीलिए बिंदुओं बिंदुओं एसी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब इसका लिए देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका लिए देखिए, अब देखेंगे ए सी को। ठीक है, तो देखिए ए को और सी को देखेंगे, तो लिखिए ए और सी, ए और सी। तो ए का मान है 1 5, 1 5 और सी का मान है -2 और -11। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिएगा x1 y1, इसको लिखिएगा x2 और y2। ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए अब चलिए इसको मैं बैठा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे x1 बैठाना है, तो x1 देखिए 1 है, माइनस कीजिए x2 देखिए -2 है, स्क्वायर लगाइए, फिर प्लस y1 कितना है, y1 देखिए 5 है, फिर y2 कितना, y2 देखिए -11 है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं, तो लिखिएगा बराबर, देखिए 1 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस और 2 लिख दीजिए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ लिख दीजिए 5 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 11 लिख दिया, और ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, फिर रूट डालिए। देखिए 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका आ जाएगा
9, 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है आपको। क्या देखिए, 16 गुना 16, 6 छत्तीस 6 6 कम 6 3 9, 1 छक 6, 1 1 कम 1 6, 9 6 15 का 5 आने बचा, 1 और 1 2, 256। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5 आने जाए, 5 और 1 6 और 2 का 2, तो 265 लिख दीजिए, 265। ठीक है, ठीक है, 265 आ गया। तो देखिए आपका रूट में 265 है, तो क्या कीजिएगा, तो देखिए आपका ए सी 265, और देखिए यहाँ बी सी, ए बी कितना है, √5 है, और बी सी कितना है, 2√53 है, तो आपका बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए ए सी, ए बराबर ए बी जोड़ बी सी इज नॉट इक्वल। ठीक है, अतः बिंदु ए 1 5, बी 2 3, और सी -2 -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।